सर मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। पूरी सोसाइटी आपकी, हालांकि पूरा देश एक तरीके से आप लोगों के साथ खड़ा, आपके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। काफी भावुक पल भी था, आप लोग काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं सर। इसलिए कि आज मेरे बच्चे के लिए इतने लोग आए, तो उन्होंने उसको भी अपना बच्चा समझा और यहाँ पहुंचे, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ की वो लोगों ने इतना टाइम निकाल के आए मेरे लिए। सीएम सरांसोबत तुमची भेट झाली आणि आता काय मागणी, काय चर्चा तुम्ही त्यांच्यासोबत केली? मी सीएम सरांना 2 मागण्या केल्या होत्या, एक तर फास्ट ट्रॅक कोर्टवर हे घ्यावं आणि दुसरं मला पीपी म्हणून उज्ज्वल निकम साहेब द्यावे। दोन्हीही मान्य सीएम साहेबांनी खूप लवकर मान्य केल्या आणि त्याच्यावर ऍक्शन घेतली, मी त्यांचा खूप खूप आभारी आहे। अब तक जो जांच चली है सर, उसमें आप लोग परिवार सेटिस्फाइड है इस पूरे जांच में? अब तक मेरे को पूरे कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। एसपी गिल साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे, एलसीबी, लोनावाला पुलिस, क्राइम ब्रांच बहुत मेहनत कर रही है और मैं उनसे पूरा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं सभी मीडिया भाव बंधुओं का और सबका आभारी हूँ जो मेरा इतना साथ दे रहे हैं। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे बच्चों के आरोपियों को सजा मिले तक आप मेरा साथ दोगे। मैं सबसे हाथ जोड़ के उनका आभार मानता हूं कि आज मीडिया ने मेरे बच्चे के लिए, जो मेरे बच्चों का आज हत्या हो गई उसके लिए वो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी। नहीं, सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और केतन के लिए जस्टिस चाहिए। चेतन के लिए जस्टिस, चेतन के लिए चेतन के लिए फांसी होना, कड़ी से कड़ी सजा होना। और जिन्होंने सच्चाई छुपाई है उनको भी, उसके परिवार वालों को भी शिक्षा चाहिए। उनके परिवार ने जो बात छुपाई उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। सोसाइटी की तरफ से कैंडल मार्च रखा गया, सभी लोग सभी के आंखों में आंसू हमें फंसाया, सभी के आंखों में सजा मिलनी चाहिए। जो लोग आपके साथ खड़े होंगे, थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा, हमको सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैंडल किया उन लोगों ने। थैंक्स। दादाजी क्या करें? जब तक आरोपियों को फांसी नहीं होती हम ये जंग लड़ते रहेंगे। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब मेरा साथ दे जब तक, क्योंकि आज मेरा बच्चा गया है, मैं नहीं चाहता इसके वजह से और किसी के घर में ये दुख आए। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये धोखा आपने नहीं दिया है, ये सबसे ज्यादा बुरी बात है। लड़की वाले से हमारे बहुत पुराने और उनको मालूम था, फिर भी नहीं हुआ। मैं यकीन पुलिस का हमें बहुत साथ मिला है, उन्होंने सब किया है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा पक्का लगता है कि बच्ची को दबा के दबाव दे के शादी कराने का उनका इरादा था। उसमें भी 4-5 जने डाल है, उनकी भी अच्छी चौकसी हो और इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी अच्छी सजा मिले। और आप सब सारे हमारे सोसाइटी के भाई जो हमारे इस दुख में शामिल हुए, अपना अनमोल समय खराब करके यहाँ आए, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और मीडिया का भी आभारी हूँ, सारे पुलिस ऑफिसरों का आभारी हूँ। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है वो भी पूरा करेंगे। अपने धन्यवाद सबका। सिया के प्रेम संबंध के बारे में कभी आपको पता चला या कभी वो घर पे आता था चेतन? नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की, कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है उस पर आप क्या कहेंगे? 7 दिन पुलिस कस्टडी मिली है, वो लोहगढ़ पे भी दिखी थी चेतन के साथ, सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था, केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है, तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और
अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है उसने गुना जो ये उसने कबूला है कि ये दोनों चेतन और जो दोनों भी है, उन्होंने कहा है कि हमने ये पूरा हादसे को अंजाम दिया है। इसे लेकर आप क्या रिएक्शन है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि उसने एग्री किया क्या किया। बाकी अगर तहकीकात की तौर पे निकलता है कुछ जो भी दोषी, तो उसे सख्त से सजा दीजिए, या तो उसे फांसी की सजा दीजिए, या जहाँ केतन जी इसको लोहगढ़ में गिरे हैं वहां से जो दोषी है उसको गिरा दी जाए। दूसरा ये है कि अभी उसने फिलहाल ही में जो है फ्रेश एक अपडेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई कि उसने ये कहा था कि चेतन को मेरा जो है लव अफेयर है, केतन को लव अफेयर है और ये मुझे शादी मंजूर नहीं है। इसे लेकर नहीं, ये बात हमें कुछ भी मालूम था। उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी मम्मी जी ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थे अपने पेरेंट्स को बताता था तो ये आज नौबत भी आए शायद, मुझे नहीं पता है, पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। अगर वो लोग बात कर लेते थे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। केतन के पिता ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बच्चा की बुआ ने उनको फंसाया, आप लोगों ने भी नहीं, मेरी ननंद रेनू दीदी और जिया जी ने बिल्कुल किसी को फंसाया नहीं है। उन्होंने वो क्यों फंसाएंगे, उन्होंने बच्ची बताई है और आज बच्ची है, अच्छी है, सब अच्छा है, सब 4 महीने से सब अच्छा ही बोल रहे थे। जब ये केस होने के बाद सब तुम उसकी बुराई कर रहे हैं बच्ची की, जब सबको अच्छाई दिख रही थी आज सबको बुराई दिख रही है, तो ये तो कोई वो मामला दिखता नहीं है मुझे। एक बात सामने आ रही है कि इस मामले में जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग ने जो है 14-17 करोड़ रुपए जो है शादी के लिए खर्च किए थे, 2 प्राइवेट जेट और जो है पैलेस बुक किया था। इसे लेकर आप किस तरीके से देखते हो? कोई 14-15 करोड़ रुपए शादी में लगाने का तो कोई वो ही नहीं था। उदयपुर बुक किया है, अनंता रिसोर्ट, उसका तो कोई खर्चा 3 करोड़ का था और हमें शादी में 5-5.5 करोड़ रुपए लगाने थे। इतना तो वो भी नहीं था कि बहुत बड़ा है क्या है, इतना खर्चा नहीं था। नहीं बिल्कुल खबर चल रही वो सब रॉन्ग है। कोई अभी तो टिकट ही बुक नहीं हुई, तो जेट विमान वगैरह चार्टर फ्लाइट बुक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। टिकट बुकिंग होने वाली थी जुलाई एंडिंग या अगस्त में। केतन से आपकी बात होती थी, कैसा था? बहुत बात होती थी, रोज बात होती थी, क्योंकि बच्चे लोग मोस्ट ऑफ वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे। सुबह गुड मॉर्निंग होता था, रात को भी गुड नाइट वगैरह। घर पे भी आए थे, मेरे लंच भी दिखाए थे और जब भी आते थे मिलते थे, अच्छे से सबसे बात करते थे। वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे थे। मेरे बेटे से भी बढ़ के यानी मेरा केतन जी था। आज उनको दुख है, मुझे उनसे ज्यादा दुख है। हमारे माध्यम से आप केतन के माता पिता को, घर वालों को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? मैं देखो, आज उनका बेटा गया है, आज उनको दुख है तो हमें भी दुख है, ठीक है। हम पर ये नहीं होना चाहिए था, और जिस आरोपी ने भी किया हो तो उसे सख्त से सजा हो जाए, या तो उसे फांसी की सजा दो या फिर जहां से लोहगढ़ लेके जाके वहां से उसे गिराया जाए। आपने फांसी की सजा की मांग की? हाँ जी। हाँ, आपकी बेटी है वो, हाँ, क्या महसूस करेंगे आप? अगर वो दोषी है, हाँ। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।